नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। RCFL ने ट्रेड अप्रेंटिस की 104 पदों पर निकाली भर्ती। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 104 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इग्नू जुलाई सेशन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। बड़ी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन में एडमिशन की रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की अगली तारीख बढ़ा दी है। जी हाँ, जुलाई सेशन में एडमिशन के इच्छुक कैंडिडेट्स अब 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बारे में यूनिवर्सिटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी ने बताया कि जुलाई 2021 सेशन के लिए नई एडमिशन रजिस्ट्रेशन और आखिरी तारीख 16 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर पद पर भर्ती। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त तक जारी रहेगी। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 162 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान 60% अंकों के साथ किसी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। PGCIL में अप्रेंटिस के पदों पर 1110 वैकेंसी। भारत सरकार ने बिजली मंत्रालय के अधीन कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL की नई पद वैकेंसी निकाली है। PGCIL ने नई ट्रेडर के पदों पर कुल 1110 पदों पर आवेदन मांगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ITI, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, सिविल डिप्लोमा और स्नातक सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के साथ ही कई पदों पर शामिल की गई है। इन भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2021 शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2021 की है। देश में कोरोना के 41,831 नए मामले। केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। भारत में कोरोना की 41,831 के साथ ही नए मामले सामने आए, जिसमें 541 लोगों ने वायरस से मौत हो गई। कोरोना के साथ ही केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र सहित 10 राज्यों की चेतावनी दी थी। बढ़ते संक्रमण के बीच अब कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब विशेषज्ञों की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसमें हर रोज 1 लाख कोरोना मामले देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कोरोना यह बड़ा कहा जा रहा है कि खराब स्थिति में कोरोना के मामले 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपनी पीक जा सकती है। हालांकि कोरोना तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी, जब देश में हर रोज 1 लाख कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में कोरोना के 47 पॉजिटिव केस मिले। बिहार में कोरोना की जांच घटने के बाद मामले घट नहीं रहे। 31 जुलाई को 16,01,062 लोगों की जांच में 44 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, लेकिन 2 अगस्त तक हुई 14,06,571 के साथ ही लोगों की जांच में 47 नए मामले सामने आए। कोरोना के घटते बढ़ते मामले के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे आना होगा। सोमवार को पटना में 100 से अधिक सेंटर पर टीका लगाया गया। बिहार में अब 434 एक्टिव केस सामने आए। अधिकारियों पर बीफरे सीएम नीतीश कुमार। सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचे। फरियादी बताने लगी उन्होंने जो लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम बनाया गया था वह काम नहीं कर रहा है। इसमें फैसला पक्ष में आने पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनते ही सीएम गुस्से में आ गए। उन्होंने मुख्य सचिव त्रिपुरी सरन, विकास आयुक्त आमिर सुल्हानी समेत कई अधिकारियों को बुलाया। कहा, आप लोग देखिए, कभी कुछ ही लोगों से मिले, साथ ही लोक शिकायत निवारण अधिकार नियम से जुड़ी समस्या आ रही है सभी और अभी से समस्या होगी, यानी इनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। सीएम नीतीश कुमार ने 2016 में जनता दरबार को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों की समस्या समझ ला रही थी। सीएम पिछले 5 साल से खुशनुमी से लेकर एक उनके द्वारा लगाया गया अधिनियम बेहतर तरीके से काम कर रहा था। अब जब दोबारा नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू किया है तो इसी अधिनियम से जुड़े शिकायत आने लगी है। सैलरी और पेंशन भुगतान के नियम में बदलाव, बड़ा फायदा। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस अब 24 घंटे काम करने शुरू कर दिया। जब छुट्टियों के दिन भी जो वेतन का भुगतान हो सकेगा तो शेयरों पर लाभांश मिल सकेगा। जो यहाँ अन्य कई फायदे भी होंगे। साथ ही साथ इमीडिएट सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसकी प्रश्न की अवधि 31 दिन में घटाकर कर दी जाएगी, जिसमें से प्रीमियम अधिक समय से जमा हो सकेगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिशियल एसोसिएशन के सचिव DM त्रिवेदी ने बताया कि सैलरी पेमेंट से संबंधित नियम में बदलाव करते हुए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस अब हफ्ता के 7 दिन और 24 घंटे काम करने शुरू कर दिया गया। जून में RBI ने इसके लिए निर्देश जारी किया था, जो अगस्त से लागू किया गया है। इस बैंक बंदी के बाद से वेतन भुगतान होना, पेंशन मिल सकेगी, शेयर का लाभांश मिल सकेगा, चेक क्लियर होगा और साथ ही पैसा खाते में डेबिट क्रेडिट भी होगा। शिक्षकों की भर्ती, नया शेड्यूल जारी। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए 18 अगस्त से किए जाएंगे आवेदन। बिहार में शिक्षकों की भर्ती का नया शेड्यूल जारी किया गया है। हाई स्कूल और +2 स्कूलों में
30,020 पदों पर होने वाली शिक्षकों नियुक्ति के लिए पहले 2 जुलाई से काउंसलिंग होनी थी। अब इनके लिए 18 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आवेदन किए जाएंगे। नए शेड्यूल के हिसाब से प्रारंभिक स्कूलों की तुलना में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली में देरी हो सकती है। शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि अभ्यर्थी पहले आवेदन कर सके, फिर दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। नए शेड्यूल के मुताबिक 2 अगस्त यानी आज तक नियोजन इकाईवार 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्त पद पर गणना की जाएगी। अंतिम मेधा सूची नियोजन इकाई के द्वारा 6 दिसंबर तक सार्वजनिक की जाएगी। बिहार में नेपाल के रास्ते फैलाई जा रही है फेक करेंसी। जाली नोट के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस टीम ने मुजफ्फरपुर के अलावा मोतिहारी व सीतामढ़ी के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने 8 तस्कर व कैरियर को लेकर गिरफ्तार किए। उनके पास से 9 लाख रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए। सभी नोट 100 के हैं। इसके अलावा नेपाली मुद्रा की बरामद की गई। तस्करों के पास से 50,000 के असली नोट और एक सफेद स्कॉर्पियो को जब्त की गई। पुलिस अधिकारियों के साथ पूछताछ की जा रही। सूचना के आधार पर टीम ने मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में छापेमारी की। इस दौरान सीतामढ़ी के मेजरगंज से 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अब तक कुछ 1.5 दर्जन लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है। जाली नोट का नेटवर्क नेपाल के अलावा पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। नेटवर्क से जुड़े सभी जाली नोट धंधेबाजों को पकड़ने के लिए टीम छापेमारी में जुटी है। बिहार में ठगी का सेंटर पॉइंट बना पटना एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में बैठकर साइबर अपराधियों ने बिहार में ठगी का बड़ा जाल बिछाया है। यहाँ बड़े उनके गुर्गों और उनके आम लोगों से जुड़ी जानकारी मुहैया कराते हैं। उनके बाद वह ठगी का जाल बुनते हैं। इसलिए उनके लिए उन्होंने पटना एयरपोर्ट से सेंटर पॉइंट बनाया है ताकि लोगों को विश्वास हो सके। ठगी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, बाइक, कार से लेकर जरूरत को हर सेकंड हैंड सामान की खरीद बिक्री के नाम पर हो रही है। जालसाज विभिन्न ऐप पर बिकने के लिए पुराने सामान डालते हैं। ग्राहक जब फंस जाते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर बुलाकर गेट पास बनवाने के नाम पर छोटी रकम की जालसाजी कर जाते हैं ताकि राशि अधिक न होने से बदनामी के डर से लोग इनकी शिकायत थानों में नहीं करते। बिहार के चोर साथी जालंधर में गिरफ्तार। जालंधर में पुलिस ने 2 से 3 गुना तक झांसा के साथ ही ठगी करने का गिरोह पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार में बैठे गिरोह से परगनाव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गैंग बिहार के रहने वाले 3 आरोपी चला रहे थे। इनके साथ ही जालंधर के साथ ही 2 लोग शामिल थे। पुलिस ने इनसे चूरन वाले 2.80 लाख रुपए और 1 लाख की असली करेंसी व चूरन के नोटों से बनाई 11 गज्जियां बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी पेशेवर तरीके से पूरी ठगी को अंजाम देते। उन्होंने कहा कि कहाँ और किस जगह से ठगी करते इसके बारे में उनका रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। यह गैंग लोगों को रुपए 200 से 3 गुने करने का झांसा देते थे। नालंदा, पटना और झारखंड में लूटने वाले 4 शातिर गया पुलिस की गिरफ्त में। गया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां लूट की योजना बनाते हुए अंतर जिला और अंतर्राज्य आपराधिक गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार शातिर अपराधी को झारखंड, धनबाद, बिहार के पटना, नालंदा और गया जिले से अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज किए गए। इसका खुलासा करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार और सिटी एसपी राकेश कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि मानपुर में 6 शातिर अपराधी छुपे होने की सूचना मिली थी। एसएसपी ने बताया कि जिले में बदमाशों का गिरोह संचालित है। इसमें से पुलिस ने कुल 25 गिरोह को चिन्हित किया। उन 25 गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर अलग से टीम गठित की गई। छापेमारी टीम में मुंजीरगंज डीएसपी चून मंडल, मुस्फिल थाना अंतर्गत पंकज कुमार सिंह, पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार, रणविजय कुमार एवं तकनीकी सेल के पदाधिकारियों के शामिल थे। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। पंचायतों के स्वरूप में आएंगे बड़े बदलाव। ग्राम कचहरी की ताकत बढ़ेगी। दिसंबर तक ग्राम पंचायतों के स्वरूप में बड़े बदलाव होंगे। सरकार ग्राम कचहरी को और शक्तियां देने पर विचार करेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि गाँव देहात के मामलों को थाना तक न ले जाना पड़े, ग्राम कचहरी में ही ऐसे मामले का निपटारा हो जाए। यह बातें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय के सहयोग कार्यक्रम के बाद में मीडिया से कही। सम्राट ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साथ ही सरकार बनने के लिए सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके तहत प्रतिदिन 2 से 3 मंत्री जनता की फरियाद सुनते हैं और उनकी निष्पादन करते हैं। मंत्री ने प्रेस से बताया कि पंचायतों में परामर्शी समिति का गठन हो चुका। उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए अधिकार जारी कर दिया है। एजेंसी को केंद्रीय सहायता के बावजूद नहीं बना 4 लेन। छपरा हाजीपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन शीतलपुर और छपरा के बीच वर्षों से बंद पड़ा है। पटना जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग सहारा या 4 लेन सड़क पर निर्माण हैदराबाद की कंपनी मधुकान 2009 से कर रही थी। अब तक टुकड़े टुकड़े के साथ ही शहर का निर्माण हुआ है। 2 नदियों पर पुल, 6 रेलवे और क्रॉसिंग पर अरबी फ्लाईओवर बनने का काम अभी बाकी। इस दौरान कंपनी को केंद्रीय सहायता के साथ ही मिली, लेकिन काम में तेजी नहीं हुई। इधर अधूरे 4 लेन NH-19 के विशनपुरा टेक्निवास बाईपास पथ की चौड़ाई को बढ़ा 6 लेन के साथ ही DPR तैयार किया जा रहा है। इस पथ में 1 घंटे में पटना पहुंचने का छपरा के लोग वर्षों से देख रहे हैं। फिलहाल छपरा के लोगों का सपना वाहन गढ़का सोनहर वाया परसा और पहलजा JP सेतु होकर चल रहा है। लंबी दूरी से अधिक समय की पटना यात्रा से लोगों को परेशानी हो रही है।
मधेपुरा सड़क पर उतरे मेडिकल कॉलेज के छात्र। बिहार के मधेपुरा से स्थित जन नायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों का यह हंगामा वहां मिलने वाली सुविधाओं में कमी को लेकर किया गया है। कहने को तो सरकार इस मेडिकल कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कहती है, लेकिन जैसा कोरोना ने अस्पताल का भेद खोला था उसी तरह छात्रों ने भी कॉलेज का भेद खोल दिया। छात्र अपने हॉस्टल से निकलकर मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर आ गए और छात्रों ने गेट को बंद कर दिया। इमरजेंसी सेवा को भी ठप करने का प्रयास किया गया, जहां स्थानीय लोगों और मरीजों की परेशानी से झड़प हो गई है। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद स्थानीय प्रशासन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के आश्वासन पर छात्रों का हंगामा शांत हुआ। हंगामा करते रहे छात्रों का आरोप है कि पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, पीने के लिए शुद्ध पानी और खाने के लिए मेस तक भी नहीं सिस्टम है। हालात यह है कि ये छात्रावास में 4 दिन से पहले व्यवस्था बाधित थी। नहाने और शौचालय जाने के लिए ठीक से पानी नहीं मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे लालू प्रसाद। तेज हुई सियासी हलचल। बड़ी खबर सियासी गिलारे से लेकर गलियारे के देश से 2 वरिष्ठ राजनेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक साथी और रिश्तेदार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके उनके कुशल क्षेत्र की कामना की। 9 अगस्त को हड़ताल पर रहेंगे पटना के ऑटो बस स्टाफ। पटना जंक्शन टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में ऑटो चालकों की रविवार को सभा हुई। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने अध्यक्षता में संपन्न बैठक में 30 सितंबर के डीजल ऑटो को पटना शहरी क्षेत्र से बाहर करने, सीएनजी ऑटो को शहरी क्षेत्र का परमिट देने और सीएनजी गैस की किल्लत को दूर करने के मुद्दे पर चर्चा की। इस ऑटो शिक्षा चालक के साथ ही अध्यक्ष पप्पू यादव ने ऑटो चालकों के ज्वलंत समस्याओं का प्रस्ताव पेश करते सरकार का ध्यान ऑटो चालकों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करने के लिए 9 अगस्त को एक दिन का शांति की हड़ताल पर जाने की बात कही। वहीं एक आपात बैठक में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में बसों के रखरखाव, यात्रियों को आने जाने, समुद्री सुव्यवस्था के लिए मीठापुर बस पड़ाव से लेकर बस हटाने का निर्णय के विरुद्ध ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने 9 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने की घोषणा की। 1.5 लाख पहुंचा कोसी का डिस्चार्ज, नहीं थम रहा कटाव। सहरसा पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर कटाव की रफ्तार थम नहीं है, जो कि प्रशासन प्रभावितों को राहत देने के नाम पर सुस्त है। वीरपुर बराज से कोसी नदी का डिस्चार्ज सोमवार 4 बजे से लेकर 1,46,000 मापा गया। रविवार की शाम तक नदी का डिस्चार्ज 1.25 लाख के करीब था। अनिल कुमार सीओ नवहट्टा ने कटाव प्रभावित परिवार को विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप राहत दी जा सकती है। कटाव की वर्तमान स्थिति से जिला मुख्यालय को अवगत करा देकर निर्देश मिलते ही राहत दी जाएगी। किशनगंज रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी का भंडाफोड़, 5 बच्चे किए गए रेस्क्यू। जिले में रेल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने मानव तस्करी के दौरान बैंगलोर ले जा रहे 5 बच्चों किशनगंज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। बरामद सभी बच्चे अररिया के रहने वाले बताए जा रहे। करीब पुलिस ने देखते तस्कर मौके से फरार हो गए। मामले के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। पुलिस सभी बच्चों से उसके स्वजनों पर वो घर का पता पूछ रहे। अगली ही आगे कार्रवाई की जा रही है। दूसरे चरण की शुरू हुई काउंसलिंग के एक अभ्यर्थी चयन लखीसराय शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को शिक्षक नियोजन के द्वारा 2019-2020 के दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी स्तर से गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। शहर के पुराने बाजार मध्य विद्यालय को काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ से 2 अगस्त से 13 अगस्त तक नगर निकाय सभी प्रखंडों की काउंसलिंग पुलिस मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जाएगी। पिछले दिन नगर पंचायत बड़हड़िया में कक्षा 6 से लेकर 8 सामाजिक विज्ञान विषय में पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद 1 से लेकर काउंसलिंग कराई जाई थी। विभाग के दिशानुसार के 11:30 बजे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन सेंटर विलंब से वीडियोग्राफर के पहुंचने के कारण आधा घंटा देरी से काउंसलिंग शुरू हुई। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति बढ़ेगी किसानों की आमदनी। मंत्री कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि फसलों के उत्पादन में प्रसरण को लेकर बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कर दिया है। यह नीति किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी। व्यक्तिगत निवेशों के लिए 15% अनुदान का प्रावधान, किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 25% क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत के साथ ही पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। मंत्री सोमवार को कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। 4 अगस्त तक के लिए अलर्ट। 6 जिलों में भारी बारिश। बिहार में एक बार फिर से मानसून परवान है। इस वर्ष राज्य में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, तो दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों पर येलो अलर्ट 4 अगस्त तक जारी किया गया है। ऐसे में राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर के बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वज्रपात का पूर्वानुमान बताया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसमें खगड़िया, सुपौल, कटिहार, पुलिया, सीतामढ़ी, अररिया में भारी बारिश के आसार। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। लंबा वर्क फ्रॉम होम खतरनाक, मानसिक सेहत बिगड़ने का खतरा। आमतौर पर लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठते हैं तो मोटापा बढ़ने की आशंका रहती है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इसमें एक और खतरा बताया जाता है। इंग्लैंड के विशेषज्ञ ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से इंसान की मेंटल हेल्थ
पर भी बुरा असर पड़ सकता है। रिसर्च करने वाली इंडियन और इंग्लैंड की हर्ट्स फिल्म सिटी में शोधकर्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोग 8 घंटे से अधिक एक ही जगह पर बैठकर काम करते। इतने लंबे समय तक काम करने और असर उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। यह डॉक्टर लियोन कहती है कि मेंटल हेल्थ पर बुरे असर को रोकने के लिए सभी सिटिंग का टाइम घटाए, यानी लंबे समय तक एक ही जगह बैठने की आदत बदले। सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं, मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए गार्डनिंग जैसी एक्टिविटी करने की जरूरत है। इससे फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रह जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है नीरज सिंह, टिंटिन ओझा और विशाल किशोर मंडल। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ आपदा एवं राहत के लिए संतोषजनक कार्य हो रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।